डीएमके के नेता का और डीएमके का एक भेदभावपूर्ण और जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो बार बार जानबूझकर एक समुदाय का जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर अपमान करते हैं। ये पहला ऐसा बयान नहीं है उनका। इससे पहले भी उनके एक मिनिस्टर ने हिंदी भाषी लोगों को पानीपुरी वाले की जो बात है वो कही थी कि वो पानीपुरी बेचते हैं। हालांकि पानीपुरी बेचने में कोई गलत बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार से पूरे नॉर्थ इंडिया को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम डीएमके के एक मंत्री ने किया था और अब ये बयान भी आया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी है, जिसका प्रथम परिवार उत्तर प्रदेश से ही अपनी राजनीतिक हैसियत को पाता है और राजनीति में वहीं से कई वर्षों तक वो जीवित रहा है, क्या आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व डीएमके के इन बयानों के खिलाफ कोई बात रखेगा? क्या इसका खंडन करेगा या केवल और केवल मूक दर्शक बनकर खड़ा रहेगा? देखिए, केरल के हाईकोर्ट ने हाल ही में पीएफआई को एक एक्सट्रीमिस्ट संस्था के रूप में घोषित किया है। ये वही पीएफआई है जिसने हाल ही में एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल इस्लामिस्ट जहर को उगलने के लिए क्रिश्चियंस और हिंदूज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उन पर कार्रवाई भी हो रही है, उन पर ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। किस प्रकार से वो दंगों में शामिल रहे हैं अलग अलग हिस्सों में देश के, वो भी पूरे देश ने देखा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। परंतु दुख की बात यह है कि जब केरल की सरकार उन पर कार्रवाई करने के बदले उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देती है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो राजस्थान में, वहाँ पर भी उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण मिलता है, कोटा में मार्च निकालने की परमिशन दी जाती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी तंजीमों पर पूर्ण कार्रवाई करने के बदले जो बार बार कभी हाईकोर्ट को चुनौती देती है, कभी हाईकोर्ट के जजेस के बारे में टिप्पणी करती है, कभी जिस प्रकार से हिंसा और जहर का नंगा नाच सड़कों पर करती है, उन पर कार्रवाई करने के बदले केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते क्यों वामपंथी दल और कांग्रेस पार्टी इनके संरक्षण कवच बनते हैं? नेता का और डीएमके का एक भेदभावपूर्ण और जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो बार बार जानबूझकर एक समुदाय का जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर अपमान करते हैं। ये पहला ऐसा बयान नहीं है उनका। इससे पहले भी उनके एक मिनिस्टर ने हिंदी भाषी लोगों को पानीपुरी वाले की जो बात है वो कही थी कि वो पानीपुरी बेचते हैं। हालांकि पानीपुरी बेचने में कोई गलत बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार से पूरे नॉर्थ इंडिया को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम डीएमके के एक मंत्री ने किया था और अब ये बयान भी आया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी है, जिसका प्रथम परिवार उत्तर प्रदेश से ही अपनी राजनीतिक हैसियत को पाता है और राजनीति में वहीं से कई वर्षों तक वो जीवित रहा है, क्या आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व डीएमके के इन बयानों के खिलाफ कोई बात रखेगा? क्या इसका खंडन करेगा या केवल और केवल मूक दर्शक बनकर खड़ा रहेगा?